आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन मैंने दिया हुआ है, इट शोज करेंटली एक्शन और हैबिचुअल एक्शन। और इसका पहचान भी मैंने लिख रखा है कि हिंदी के वाक्यों में उसके अंत में ताहे तेह तीह भी आता है। तो राइट नाउ चलते हैं इसकी सिंटेक्स के ऊपर, यानी कि अनुवाद बनाने के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसका कोई ठोस फार्मूला होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वर्ब की आवश्यकता होती है और ऑब्जेक्ट की। तो इसमें दो तरीके से बनता है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। या तो ऑब्जेक्ट रहेगा या तो नहीं रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है वो इस तरीके से है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं वर्ब के नीचे मैंने सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल मैंने लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्ब है इस पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, इस पे डिपेंड करता है और ये इस पे डिपेंड करता है। अगर यह सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें डिफेक्टिव नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। वह अपने पिता को एक पत्र लिखता है। वह अपने पिता को एक पत्र लिखता है, राइट। वैसे ही है, दे जंप इनटू द वेल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दे ये आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, बट ये क्या है, प्लूरल है। और मैंने वर्ब को डिफाइन करते वक्त मैंने बताया था कि जब सिंगुलर वर्ब होगा तो उसमें एस और ईएस लगा रहेगा, आप देखिए। लेकिन जब प्लूरल वर्ब होगा तो उसमें एस और ईएस नहीं लगा होगा, ठीक है। तो आप प्लूरल वर्ब है तो देखिए इधर ये प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल, जैसा कि ये नियम बता रहा है। सिंगुलर है तो सिंगुलर है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, तो ऑब्जेक्ट्स मैंने तो एक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे तमाम दिख रहे हैं। तो आगे आपको हम सीक्वेंस ऑफ द टेंस में बताएंगे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 के प्रयोग के बारे में। इसलिए हमने इसको आपको अभी से मैंने बताना शुरू किया और लास्ट तक इस चीज़ों को मैं लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए नया ना रहे, ठीक है। तो दे जंप इनटू द वेल अर्ली इन द मॉर्निंग। वे तड़के सुबह में कुएं में कूदते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है और इन दोनों के साथ नॉट लगाते हैं। लेकिन ये जो गिवन है इसमें एस और ईएस नहीं आता है। गिवन जो है एस और ईएस नहीं आता है। ये आपके फिनिट वर्ब का जो मैंने V1, V2, V3, V4, V5 बताया था, तो उसमें जो V1 जो डिक्शन वर्ड मैंने बताया था वही डिक्शन वर्ड है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए, रोहित डज नॉट, रोहित सिंगुलर नंबर में है तो रोहित डज नॉट प्ले विथ हिज डॉग। रोहित अपने कुत्ते के साथ नहीं खेलता है। यू डू नॉट ईट समथिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तुम प्लूरल है तो इस तरीके से क्या होगा, तो प्लूरल और सिंगुलर भले ही है लेकिन आप कहेंगे कि इस दोनों वर्ब बराबर है। तो मैं बता दूं, अगर डू और टच लगे रहेंगे तो उस समय आप वर्ब में एस और ईएस नहीं जोड़ेंगे। इसलिए यू डू नॉट ईट समथिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तुम एग्जामिनेशन के दौरान कुछ भी नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, ठीक है। तो आपको मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव को डिफाइन किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। मुझे आशा है कि आप इसके
इसी की तरह इन छोटे से एग्जाम्पल्स की मदद से आप और सारे ट्रांसलेशन और सारे सेंटेंस बनाने में कामयाब होंगे। अगला वीडियो जो हम लाएंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि यस बाय नो यानी कि यस और नो वाले होते हैं और क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तब तक के लिए थैंक यू।